नमस्कार, शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम राजस्थान न्यूज। अजमेर में कलेक्ट्रेट के घेराव के समय बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने युवा मोर्चा के देहात जिला अध्यक्ष को बैरिकेड से खींचकर नीचे गिरा दिया। खूब लाते घुसे मारे और हाथ पैर पकड़कर जबरदस्ती उठाकर ले गई। मंगलवार को भाजपा की ओर से आरपीएससी का महाघेराव किया गया था। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में दोपहर 2:30 बजे कार्यकर्ता सूचना केंद्र से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने धक्का देकर पुलिस के बैरिकेड्स को गिरा दिया और पुलिस से भिड़ गए। युवा मोर्चा के जिला देहात अध्यक्ष अर्जुन नलिया बैरिकेड्स पर चढ़ गए। पुलिस ने हंगामा बढ़ता देख नलिया को बैरिकेड से खींचकर नीचे गिरा दिया। पहले तो जमकर लातें मारी गई, फिर हाथ पैर पकड़कर उठाकर ले गई। हालांकि पुलिस ने उन्हें थोड़ी देर दूर ले जाकर छोड़ दिया। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि आरपीएससी में महाघोटाला हुआ है, इसकी जांच की जानी चाहिए। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे मध्य प्रदेश के दतिया स्थित पीताम्बरा माता की जयंती में शामिल हुई। राजे पीताम्बरा माता ट्रस्ट की अध्यक्षा भी है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। वसुंधरा राजे का कहना है कि बगलामुखी माता के दर्शनों से उनकी हर मुश्किल आसान हुई है। उन्होंने कहा है कि जब 1962 में भारत पर चीन ने हमला किया था, तब दूसरे देशों ने भारत का साथ देने से मना कर दिया। उस समय इस संकट से बचने के लिए मंदिर में महायज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के 11वें दिन जब पूर्णाहुति डाली जा रही थी, तब चीन ने बॉर्डर से अपनी सेना वापस बुला ली। इसके बाद जब भी देश में संकट आता है तो मंदिर में अनुष्ठान किया जाता है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मंदिर को और अधिक भव्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम चौहान से अनुरोध किया है। राजे ने कहा है कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत इसी मंदिर में आराधना करके की थी। उन्होंने कहा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दतिया के पीताम्बरा पीठ में गहरी आस्था है। साथ ही राजे ने यह भी कहा कि उन्हें राजस्थान की बागडोर संभालनी है, इसके लिए वे माता जी का आशीर्वाद लेने आई है। भरतपुर जिले में पिछले 5 दिनों से जारी आरक्षण आंदोलन में एक युवक ने कल सुसाइड कर लिया था। नेशनल हाईवे 21 पर आरोदा में कंधार गांव के रहने वाले 42 वर्षीय मोहन सैनी का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके बाद काफी हंगामा हो गया। सीआई राधेश्याम सांकला ने मृतक के परिजनों से बातचीत की है। वहीं आंदोलन कमेटी की सदस्य अंजलि सैनी ने सरकार के सामने 4 शर्तें रखी है। पहली शर्त यह है कि मृतक मोहन सैनी को शहीद का दर्जा दिया जाए, उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाए, मृतक के बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही इस समाज को 12% का आरक्षण भी दिया जाए। सीआई सांखला का कहना है कि कमेटी की मांगों को हमने प्रशासन तक भिजवा दिया है, इसके बाद ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भरतपुर जिले के नेशनल हाईवे 21 के अरोदा में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले 5 दिन से माली, सैनी, कुशवाहा, साक्य और मौर्य समाज के लोग 12% आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। फिलहाल कोई नतीजा नहीं निकला है। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल महंगाई राहत कैंप के हालातों का जायजा लेने पहुंचे। महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण करके उन्होंने एसडीएम रेखा मीणा, तहसीलदार देवेंद्र तिवारी समेत सभी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने मौके पर गाड़िया लोहार के परिवारों के अलावा अन्य लाभार्थियों को भी गारंटी कार्ड बांटे। कलेक्टर का कहना है कि धौलपुर में 30 जून तक महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जाएंगे। समाज का कोई भी व्यक्ति राजस्थान की किसी भी जगह रजिस्ट्रेशन करा सकता है, इसीलिए समाज के लोग धैर्य पूर्वक रखें और कैंप का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी 10 कल्याणकारी योजनाओं को जनता में बांटने के लिए महंगाई राहत कैंप का आयोजन कर रही है, तो लोगों का भी दायित्व है कि वो मुख्यमंत्री की इस प्रयास की सराहना करते हुए इसका लाभ उठाएं। जिले में 40 स्थायी कैंप लगाए जाएंगे। किसी भी जिले का अभ्यर्थी दूसरे जिले में जाकर आवेदन कर सकता है। कलेक्टर अग्रवाल ने बताया है कि शुरू में ही 20,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सभी अभ्यर्थी अपना अपना जन आधार लेकर कैंप में जरूर पधारें। परशुराम जयंती सप्ताह समापन और शंकराचार्य जयंती के अवसर पर मंगलवार को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में विप्र फाउंडेशन की ओर से संकल्प सभा तथा महाआरती का आयोजन किया गया। समारोह में विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रदेशाध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी शिरकत करने जयपुर पहुंचे। हजारों की संख्या में विप्र भगवान परशुराम की महाआरती की गई तथा शंकराचार्य जयंती के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
कार्यक्रम के दौरान विप्र फाउंडेशन जयपुर में नवनिर्मित 6 मंजिला भगवान परशुराम शक्ति पीठ के लोकार्पण भी किया गया। साथ ही 10 सितंबर को होने वाले शक्ति सम्मेलन की भी घोषणा की गई। इस अवसर पर देश भर के लाखों विप्रजन जयपुर में इकट्ठा होंगे और अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। शक्ति सम्मेलन में ब्राह्मणों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर खुली तौर पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही विप्र फाउंडेशन समाज के उत्थान के लिए नए कार्यक्रमों की भी घोषणा करेगा। सूत्रों ने बताया है कि इस दौरान आरक्षण की मांग को लेकर भी 10 सितंबर को शक्ति सम्मेलन में कुछ अहम घोषणाएं की जा सकती है। जैसलमेर के पोखरण में नए एएसपी की पोस्टिंग हो गई तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों ने बाकायदा बैंड बाजे और डीजे बजवाकर एएसपी साहब को ऑफिस में लाए, जहां अधिकारियों से फीता कटवाया गया। पिछले साल गहलोत सरकार ने पोखरण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्वीकृत किया था। घोषणा के गुस्से में बाद ही ऑफिस बनना शुरू हो गया था। मंगलवार को एएसपी नितेश आर्या की पोस्टिंग भी हो गई, जिस पर वहां के निवासियों ने ढोल धमाके और डीजे के साथ एएसपी आर्या को माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा सभी पुलिस कर्मियों को माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर मंगलवार को शोक व्यक्त किया। मिश्र ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बादल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक बयान में कहा कि वह ईश्वर से पुण्यात्मा को शांति प्रदान करने और उनके परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने बादल के निधन पर शोक जताते हुए शोक संतप्त परिवार के सदस्यों और शिरोमणि अकाली दल के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बादल ने अपने राजनीतिक करियर के दौरान पंजाब के लोगों की अथक समर्पण के साथ सेवा की। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह जी बादल का निधन अत्यंत दुख है। स्वर्गीय बादल साहब जीवन पर्यंत देश और पंजाब की सेवा में समर्पित रहे। वाहेगुरु दिवंगत की आत्मा को शांति दे, शोक संतप्त परिवार को संबल प्रदान करे। वहीं राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ट्वीट किया कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी के निधन पर मैं गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करे। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही राजस्थान रोडवेज में नई भर्ती की राह खुलती नजर आ रही है। बजट में सीएम की ओर से नई भर्तियों के ऐलान के बाद से ही रोडवेज में नई भर्तियों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राजस्थान रोडवेज, जो किसी समय में प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती थी, वह अब अपना वजूद बचाने का संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। रोडवेज के बेड़े में सिर्फ बसों की ही कमी नहीं, बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों की भी भारी कमी है, जिसके कारण रोडवेज का पूरा संस्थागत ढांचा बिगड़ चुका है। लेकिन करीब 1 दशक बाद रोडवेज में सीधी भर्ती की राह खुलती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने भाषण में प्रदेश में बड़ी तादाद में नई भर्तियों का ऐलान किया था। इसी ऐलान को पूरा करने के लिए कार्मिक विभाग के स्तर पर अलग अलग विभागों और संस्थानों में नई भर्ती की कवायद की जा रही है। राजस्थान रोडवेज में भी 5000 से अधिक भर्तियों के लिए परिवहन विभाग को प्रस्ताव भेजा है। रोडवेज ने अपने प्रस्ताव में यह दलील दी है कि पिछले 9 साल से रोडवेज में भर्ती नहीं होने से कार्मिकों की भारी कमी है। रोडवेज ने यह भी कहा कि सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा सुगम बसों का संचालन के लिए रोडवेज में रिक्त पदों की भर्ती होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान रोडवेज और बेहतर तरीके से प्रदेश के लोगों को सुगम परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवा सकेगी। राजस्थान रोडवेज में चालक और परिचालक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन चालक और परिचालकों के पद पर बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं। इसी कारण रोडवेज प्रबंधन को अनुबंध पर चालक और परिचालक लेने पड़ रहे हैं, जिसके कारण क्वालिटी बिगड़ रही है। राजस्थान रोडवेज में इस समय 2789 परिचालक और 1502 चालकों के पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में अगर रोडवेज में नई भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो एक तरफ बेरोजगारों को अच्छी सरकारी नौकरी मिल सकेगी, वहीं दूसरी ओर राजस्थान रोडवेज में कार्मिकों का बरसों से चला आ रहा महासंकट भी दूर हो सकेगा। जल जीवन मिशन और अन्य पेयजल परियोजनाओं में लापरवाही बरतते हुए तय समय अवधि में प्रोजेक्ट पूरे नहीं करने वाले कॉन्ट्रैक्टर फर्मों की रेड लिस्ट बनने वाली है। इस लिस्ट में शामिल फर्मों में न केवल वर्तमान में चल रहे प्रोजेक्ट ब्लैक लिस्टेड किए जाएंगे, बल्कि उन्हें आगामी परियोजनाओं की निविदाओं के लिए 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष के लिए डिबार भी किया जाएगा। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई
विभाग की समीक्षा बैठक में इंजीनियर्स और ठेकेदारों की क्लास ली गई। समीक्षा बैठक में एसीएस ने वृहद लघु पेयजल परियोजनाओं की लक्ष्य के मुकाबले प्रगति की जानकारी भी ली। डॉक्टर अग्रवाल ने सबसे कम प्रगति वाली परियोजनाओं की सूची बनाने और विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए फर्मों द्वारा लिए जाने वाले समय के बारे में भी विस्तृत डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सैनी समाज द्वारा किए जा रहे आरक्षण आंदोलन में अब समझौते के आसार नजर आने लगे हैं। सोमवार देर रात को एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए जयपुर गया था। इसी बीच मंगलवार को मोहन सिंह सैनी का शव एक पेड़ पर लटका हुआ मिला। इसके बाद धरना स्थल पर मौजूद परिजनों की सहमति के बाद आंदोलनकर्ताओं की नेतृत्व कर रही अंजलि सैनी ने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ की सहायता, एक सरकारी नौकरी, शहीद का दर्जा दिलाने की मांग के साथ ही 12% आरक्षण की मांग का चिट्ठा प्रशासन को भेजा है। जयपुर से भरतपुर से जयपुर गए प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद आंदोलन स्थल पर लौटे मुख्य आंदोलनकारी मुरारी लाल सैनी ने कहा है कि ओबीसी आयोग को चिट्ठी लिख दी गई है, जिसे मुरारी लाल सैनी ने पढ़कर सभी लोगों को सुनाया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मृतक के परिजनों को 50 लाख और एक नौकरी की भी मांग की थी, लेकिन यहां पता चला है कि मृतक मोहन सिंह को शहीद का दर्जा दिलाने और 1 करोड़ की सहायता राशि और एक नौकरी की मांग उठ रही है। इसके बाद उन्होंने भी सभी मांगों का समर्थन करते हुए कहा है कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक अब आंदोलन जारी रहेगा। कर्नाटक में विजय संकल्प अभियान में भाजपा पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुट गई है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही अब राजस्थान के नेताओं ने भी प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने विधानसभा चुनाव प्रचार किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवनहल्ली विधानसभा क्षेत्र से जनसभा को संबोधित कर जिला बूथ और मंडल शक्ति केंद्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके भाजपा की प्रचंड जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में सरकार की कल्याणकारी नीतियों से प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी। इस दौरान जेपी नड्डा के साथ कर्नाटक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, राजस्थान विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, भाजपा बेंगलोर देहात के जिला अध्यक्ष एवी नारायण स्वामी इत्यादि मौजूद रहे, जहां कार्यकर्ताओं और आम जन द्वारा इन नेताओं का विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी बुधवार को नोखा विधानसभा क्षेत्र के जसरासर गांव में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यहां एक मूर्ति अनावरण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही 28 मंत्रियों और 60 से अधिक विधायकों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। गांव के मैदान में लंबा चौड़ा टेंट लगाया गया है। उधर मंगलवार देर रात खाना बनाते समय सिलेंडर लीक से मामूली आग लग गई है, जिसे वहां खड़ी दमकल ने तुरंत बुझा दिया। डूडी के इस आयोजन में सचिन पायलट नहीं होंगे। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए उन्होंने तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट के साथ खूब जमकर सभाएं की थी, लेकिन इस बार हालात बिगड़ चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों ने साथ साथ प्रचार किया था। डूडी की मुख्यमंत्री गहलोत से नाराजगी भी जग जाहिर रही है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में दोनों खुलकर आमने सामने आ गए हैं, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है। इस आयोजन का मुख्य केंद्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही रखा गया है। यही वजह है कि डूडी ने पायलट को इसमें बुलावा नहीं भेजा है। वहीं अभी तक पायलट की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है। राजस्थान कृषि उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी बीकानेर के नोखा के जसरासर गांव में आज एक बड़ा किसान सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। रामेश्वर डूडी के इस किसान सम्मेलन में सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई कांग्रेस विधायकों को बुलाया गया है। इस किसान सम्मेलन में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को नहीं बुलाए जाने पर विवाद गहरा उठा है। डूडी इस सम्मेलन के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष में रहकर साथ संघर्ष करने वाले पायलट को सम्मेलन में नहीं बुलाकर डूडी ने नए सियासी समीकरण को जन्म दे दिया है। विपक्ष में हमेशा साथी रहे डूडी अब पायलट से अलग हो गए हैं। डूडी ने पायलट को सम्मेलन में बुलाया तक नहीं, इसे दोनों के बीच तल्खियां बढ़ने से जोड़कर देखा जा रहा है। डूडी के किसान सम्मेलन में खास तौर पर गहलोत खेमे के ज्यादातर नेताओं के जुटने की तैयारी है। सम्मेलन में सीएम, प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष के जुटने से बाकी कांग्रेसी नेता भी शामिल हो रहे हैं। ये सम्मेलन डूडी के साथ ही गहलोत खेमे का शक्ति प्रदर्शन भी बनता हुआ दिख रहा है।
पायलट के पुराने साथी रहे डूडी के इस शक्ति प्रदर्शन को राजस्थान कांग्रेस में एक अहम सियासी घटना के तौर पर देखा जा रहा है। जयपुर के काला डेरा में महंगाई राहत कैंप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा के बाद कांग्रेस नेताओं में विवाद हो गया। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रुक्मणी कुमारी और पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी के बीच विवाद हो गया। रुक्मणी कुमारी ने भगवान सहाय सैनी को जमकर खरी खोटी सुनाई। सैनी से उन्होंने यहां तक कह दिया कि आपकी हरकतें कांग्रेस को कमजोर कर रही है। विवाद की शुरुआत मुख्यमंत्री की सभा मंच पर रुक्मणी कुमारी की कुर्सी नहीं लगाने से हुई। शुरुआत में उन्हें मंच पर जगह नहीं दी गई तो वे आम लोगों के बीच जाकर बैठ गई। जब सीएम गहलोत की निगाह उन पर पड़ी तो उन्हें मंच पर बुलाया गया। सीएम के दखल के बाद उन्हें मंच पर बैठने की जगह मिली। मुख्यमंत्री की सभा के बाद जैसे ही रुक्मणी का भगवान सहाय से सामना हुआ तो उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई। अजमेर दक्षिण विधानसभा भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता योगेश कुमार शर्मा ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। योगेश शर्मा ने अजमेर दक्षिण विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत बाटी के निवास पर 30 युवा साथियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। दक्षिण विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत बाटी ने कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए सभी का स्वागत किया है। राजस्थान सरकार के मनोनीत पार्षद अंकित मोटवानी, कांग्रेस सोशल मीडिया के प्रदेश सचिव मनीष जैन, ब्लॉक अध्यक्ष निर्मल बेरवा, दक्षिण ब्लॉक बी के अध्यक्ष पवन और रजनी कच्छावा, पवन कच्छावा और अनिल चौहान समेत सभी साथियों का स्वागत किया। वार्ड 40 के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सभा आयोजित की गई, जिसमें वार्ड में कांग्रेस को पुनः जागृत करने के उद्देश्य से वार्ता की गई। इसमें सर्वसम्मति से योगेश कुमार शर्मा को वार्ड का अध्यक्ष के लिए प्रस्ताव दिया गया। इस अवसर पर हेमंत बाटी ने कहा कि कांग्रेस की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा और कांग्रेस की सरकार को रिपीट करने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। राजस्थान में आज से फिर मौसम बदलने वाला है। आंधी चलने के साथ ही हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना भी है। मौसम में ये बदलाव दोपहर बाद दक्षिण पश्चिम राजस्थान के इलाकों में देखने को मिलेगा। पिछले कुछ समय से रुक रुक कर हो रही आंधी और बारिश के कारण राजस्थान में इस बार अप्रैल में भी तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। इस कारण लोगों को भीषण गर्मी वाले सीजन में भी ऐसा सुहावना मौसम मिल रहा है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। दोपहर बाद दक्षिणी राजस्थान के कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मौसम बदलने वाला है। आसमान में बादल छाने के साथ ही तेज हवाएं चलने लगी। इस सिस्टम से कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल से इस सिस्टम का असर बढ़ेगा। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा संभाग के 20 से भी अधिक जिलों में तेज मेघ गर्जन के साथ हवाएं और बारिश हो सकती है। सीकर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हर्ष पर्वत के ऊपर सैकड़ों बंदरों में एक जानलेवा खुजली की बीमारी ने पैर पसार लिए। सीकर व्यापार संघ ने इस जानलेवा बीमारी से बंदरों के बचाव के लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है, जिसमें बंदरों के उपचार की मांग की है। जिला प्रशासन, पशु चिकित्सालय और वन विभाग के उच्चाधिकारियों और जिला कलेक्टर से ज्ञापन की अपील की गई है कि इस और तत्काल ध्यान दिया जाए, जिससे बंदरों को सही समय पर दवा देकर सही देखरेख से इन बीमारी से उनको निजात दिलाया जा सके। उन्होंने समाज सेवी संस्थाओं से भी आग्रह किया है कि इस विकट परिस्थिति में वानर राज की सहायता आगे आए और बीमार बंदरों को सही समय पर सही उपचार देकर उनकी रक्षा की जाए और बजरंग बली का आशीर्वाद लिया जाए। हाल ही में घोषित 19 नए जिलों में 11 जिलों की सूची सामने आ गई है कि कौन सा एरिया किस जिले में आएगा, जिसमें अजमेर जिले के मसूदा क्षेत्र को केकड़ी जिले में रखा गया है। सूची के सामने आते लोगों में विरोध की लहर दौड़ पड़ी। इसी को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय एमएलए राकेश पारिक ने भी विरोध दर्ज कराया है। सचिन पायलट के खास नेता माने जाने वाले कांग्रेस विधायक मसूदा से राकेश पारिक ने मसूदा को अजमेर जिले में ही रखने की मांग की है। इसके लिए मंगलवार शाम को कलेक्टर से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है अगर उनकी विधानसभा सीट मसूदा को प्रशासनिक दृष्टि से अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजमेर में नहीं रखा गया तो वह धरने पर बैठ जाएंगे। सचिन पायलट पहले से ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए अब मसूदा विधायक ने भी सरकार को खुली चेतावनी दी है। पारिक ने जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन देने के बाद मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत ने केकड़ी में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय बनाया है।
इसमें मसूदा, विजयनगर और भिनाय तहसील को शामिल किया गया है, जबकि ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की मांग है कि मसूदा विधानसभा की इन तीनों तहसीलों को केकड़ी की बजाय अजमेर क्षेत्र में ही रखा जाए, क्योंकि इन तहसीलों का अजमेर से डायरेक्ट रूट है और कनेक्टिविटी है और इतने सालों से वो जो एक कनेक्शन बना हुआ है। पारिक ने कहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत, प्रदेश प्रभारी रंधावा और प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा से 1-to-1 संवाद में उन्हें 12 पॉइंट दिए गए थे। इनमें से 1 पॉइंट जिले की नवीन सेवाओं के बारे में था। पारिक ने कहा, इसे लेकर मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र की जनता से चर्चा करके किस तहसील को कौन से जिले में रहना है इसका निर्णय बाद में लिया जाए और जिले की सीमा जनता के अनुरूप ही बनाई जाए, क्योंकि आने वाले चुनाव में जनादेश जनता ही देगी।